हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग पीएम संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखेंगे तो लगभग हर बार पूछा गया है। तो इसको आप मिस मत करना, इसको पूरी तरह से देखो। लगभग हर बार ये पूछा ही जाता है। इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के उपकरण का, और उसके बाद में हमने बाकायदा बिल्कुल चित्र के माध्यम से कार्य विधि वगैरह को भी समझाया है। ठीक है, तो इसे बिना स्किप करिए आप देखें। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग ये शब्द समझ लेते हैं कि दिष्टकारी क्या होता है। तो दिष्टकारी जो होता है एक उपकरण होता है जो एसी वोल्टता को या एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है। तो वही हमने लिखा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के पूरे भाग कहने का मतलब जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसका दो हिस्सा होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ऐसे ये चलता रहता है वेव की तरह से। तो पूरे भाग को मतलब धनात्मक को भी और ऋणात्मक दोनों को ये डीसी में बदल देता है। दोनों को किस में बदल देता है? डायरेक्ट करंट में बदल देता है। वोल्टा के पूरे भाग का दिष्टकरण करता है। यदि इस चित्र को हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने बनाया है डायोड D1 और यहाँ हमने बनाया है डायोड D2, और ये है प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीयक कुंडली। ये है लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध जैसे हम लोग बल्ब वगैरह लगा देते हैं, चार्जर लगा देते हैं, तो उसको लोड प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसकी संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली को ये है, इसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत मतलब प्रत्यावर्ती धारा यानी कि निवेशी एसी वोल्टता से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीयक कुंडली के सिरे ए व बी के बीच, यानी कि जो द्वितीयक कुंडली है यहाँ से इधर वाला जो ये द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली ये वाला, इसके सिरे ए और सिरे बी, इन दोनों के बीच क्या किया जाता है? इन दोनों के बीच डायोड D1 और D2 को लगा दिया जाता है। के बीच डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है, तथा लोड प्रतिरोध RL को कुंडली के T बिंदु से जोड़ा जाता है, तथा लोड प्रतिरोध जो होता है द्वितीयक कुंडली के T बिंदु से जोड़ दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये प्रत्यावर्ती धारा जब भी प्रवाहित होता है तो एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक, फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक फिर धनात्मक, ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यू में चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जो ये वाला, अगर सिर्फ एक हिस्से को आप ध्यान से देखो, ये इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ एक बार धनात्मक आएगा, फिर ऋणात्मक आएगा, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। ऐसे बी वाले पॉइंट को देखोगे तो एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक, एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक आएगा, ऐसे आता ही रहता है। तो जब ये धनात्मक होता है तब ये ऋणात्मक होता है, और जब ये धनात्मक होता है तो ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पॉइंट ए जो है, ये वाला जो बिंदु है, जब ये धनात्मक होगा तो ये जो डायोड D1 है, ये D1 अग्र दिशक यानी कि अग्र अभिनत की तरह कार्य करने लगेगा, और धारा इस दिशा से इस दिशा की तरफ, x से y की तरफ आने लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर धारा इस दिशा से इस दिशा में प्रवाहित होगा अग्र दिशक के रूप में, तब इसमें एक खास बात होगी कि यहाँ होगा ऋणात्मक, और ये वाला जो डायोड है पश्च दिशक या फिर उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करने लगेगा, अर्थात इस तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जो धारा प्रवाहित होगा इस ए से एक्स से इधर की तरफ आएगा, फिर लोड प्रतिरोध से होते हुए इधर टी में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, इसके कार्य विधि को देखते हैं, तभी हम लोग को समझ में आएगा। और दूसरी बात, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आप कमेंट करो कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप ये भी ज़रूर कमेंट करो। और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें अपने कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट में कर दीजिए कि सर ये वाला भी बता दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब इसका हम लोग कार्य विधि देखते हैं कि इसका कार्य विधि क्या है। तो कार्य विधि बिल्कुल सिंपल सामने लिखा है
कि निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, जो निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र मतलब इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ आधे चक्र में जब द्वितीयक कुंडली का ए सिरा, जो आधा चक्र है इसके सापेक्ष द्वितीयक कुंडली का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है। जो ये वाला सिरा है, ए वाला सिरा है इसका, ये इस बी वाले के हिसाब से या टी के हिसाब से बोलो धनात्मक होता है तो डायोड D1 अग्र अभिनत की तरह कार्य करता है, यानी कि अग्र दिशक की तरह कार्य करता है और परिपथ में धारा x से y की ओर प्रवाहित होने लगता है। और ये जो D1 है ये अग्र दिशक की तरह कार्य करता है और परिपथ में धारा x से y की तरफ प्रवाहित होने लगता है। लेकिन ये पश्च दिशक होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर जब ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक, और ऋणात्मक जब ये होगा तो ये डायोड जो होगा पश्च दिशक या उत्क्रम अभिनत की तरह होता है, तो इधर धारा शून्य रहेगा, तो इधर से धारा नहीं आ सकता है, तो ये धारा इधर से लोड प्रतिरोध की तरफ जाने लगेगा। लेकिन याद रखना ये केवल पहले आधे चक्र के लिए है, पहले केवल आधे चक्र के लिए होता है, ठीक है। तथा डायोड D2 में धारा शून्य रहता है, और जो नीचे वाला डायोड है D2 जो है इसमें धारा शून्य रहता है, धारा 0 रहता है। लेकिन जब इसी तरह डायोड D2 अग्र अभिनत की तरह कार्य करता है, ये जो डायोड D2 है जब यहाँ पर ऋणात्मक आएगा तो ये धनात्मक होगा, तो ये डायोड D2 जो है उसी तरह से क्या होगा, अब अग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा। जब यहाँ धनात्मक आ जाएगा तो ये अग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा और D1 में जो धारा होगा वो 0 हो जाएगा और धारा प्रवाहित होगा y से x की तरफ, y से x की तरफ, लेकिन ये उत्क्रम अभिनत की तरह रहेगा इसलिए ये इधर से रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगले आधे भाग में जब ये नीचे वाला हिस्सा आएगा आधा भाग, मतलब ये पहुंच जाएगा a के पास माइनस वाला और धनात्मक वाला इधर आ जाएगा, तो विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होने लगेगा और लोड प्रतिरोध से होता हुआ जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि D2 अग्र अभिनत की तरह कार्य करता है तो धारा y से x की तरह प्रवाहित होता है और अगले आधे चक्र का दिष्टिकरण करता है, और अगले आधे भाग का माइनस वाला, यहाँ ढेर सारा बनाना होता है, हम केवल 2 ही 3 बनाए हैं, ये आप इसे ढेर सारा बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आधे चक्र का क्या करता है, दिष्टिकरण करता है, ठीक है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL में, और दूसरी बात मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, सबसे पहले आप लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो और अब बताओ आप कहाँ से हो। और यदि आप सभी का नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर 6393 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोट्स सब का दिया है, ओम का नियम, गास का नियम, फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये जितने भौतिक विज्ञान के नोट्स है, विवर्तन क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसका अगर आप नोट्स चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे नंबर 6393976229 पर कांटेक्ट करें, ठीक है। मतलब आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो, चलो लाइक कर दिया आपने, थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL में धारा का प्रवाह ऋणात्मक तथा धनात्मक चक्रों में होता है, यानी कि इस लोड प्रतिरोध में जब यहाँ धनात्मक होता है तब भी धारा प्रवाहित होता है लोड प्रतिरोध में, जब यहाँ ऋणात्मक होता है तब भी यहाँ पर प्रवाहित होता है। बस ये है कि जब ये धनात्मक होता है तो इधर से आता है और जब ये ऋणात्मक होता है तो इस साइड से आता है, यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक चक्रों दोनों में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है और निवेशी धारा का पूर्ण तरंग दिष्टकरण होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकरण होता है मतलब कि ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है, AC करंट होता है, हमारे ट्रांसफार्मर से AC जो करंट आता है हमारे घरों में 250 वोल्टेज 11,000 से 250 आता है, तो 250 वोल्टेज जो होता है वो AC होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। और जब वो DC में बदल जाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। जब यहाँ पर निर्गत लोड प्रतिरोध बल्ब के पास आ जाता है छोटे वाले, या बैटरी के पास आ जाता है, DC की एक खासियत होती है कि ये हमको कभी भी करंट नहीं मारता है। करंट कौन मारेगा, ये मारता है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ये हमारे लिए फायदेमंद होता है AC करंट, ठीक है।
तो ये था हमारा पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। और एक खास बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है, और उसके अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के कार्य सिद्धांत को समझाइए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो इसलिए आप पहले अब यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करो सबसे पहले, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में मिलते हैं। करो करो फटाफट फटाफट। चलो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।